लंकापति रावण के इन अमरवाणी को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी न करें। लंका जल रही थी, हवाओं में राख उड़ रही थी, चारों ओर शोक और शौर्य की एक अजीब सी गंध थी। रावण की स्वर्णमयी नगरी अब धुएं और ध्वंस का चित्र बन चुकी थी। एक समय था जब रावण के सिंहनाद से तीनों लोग कांपते थे, और आज वो महाशक्तिशाली योद्धा युद्ध भूमि की धूल में गिरा पड़ा था। उसके 10 सिर जो कभी अभिमान से ऊंचे उठते थे, अब एक एक कर कट चुके थे। केवल एक श्वास शेष थी, और शायद एक आखिरी वाक्य। श्री राम रथ से नीचे उतरे। उनके मुख पर न विजय का गर्व था, न प्रतिशोध की तुष्टि, बल्कि एक दिव्य करुणा का भाव था। उनके साथ लक्ष्मण थे, मौन किंतु सतर्क। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर प्रश्न अभी बाकी थे। सामने पड़ा था त्रिलोक विजयी रावण, वो रावण जिसने कैलाश के शिव को उठाया था, जिसने यम को कैद किया था, जिसके चरणों में विद्या स्वयं झुकती थी। आज वही पुरुष मृत्यु के दरवाजे पर था। उसका शरीर टूटा हुआ था, पर आत्मा अब भी प्रश्नों से भरी थी। उस पल समय जैसे ठहर गया था। राम रावण के निकट पहुंचे। वो निकटता किसी शत्रु और विजेता की नहीं थी, वो निकटता थी 2 महापुरुषों की, जिनके बीच अब कोई युद्ध नहीं था, केवल एक सत्य बचा था। रावण ने अधमरी आंखों से राम को देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान पराजय की नहीं थी, वो मुस्कान थी जैसे वो कोई रहस्य कहने जा रहा हो, एक ऐसा रहस्य जो सदियों तक अनकहा रहा। वो क्षण जब रावण बोलने वाला था अपने जीवन का सबसे अंतिम, सबसे सत्य और सबसे चौंकाने वाला वाक्य। रणभूमि की धूल अब बैठ चुकी थी। लंका की हवाओं में अब न गर्जना थी, न भय, केवल मौन था। एक ऐसा मौन जो मृत्यु से पूर्व जन्म लेता है। रावण के अधर कांपे और वो शब्द निकले जो युगों तक स्मरण किए जाएंगे। रावण बोला, राम, तू मुझे राक्षस मानता है, और शायद सही भी है, क्योंकि मैंने अधर्म किया, मैंने अहंकार किया, और उसी अहंकार ने मुझे मृत्यु तक पहुंचाया। पर याद रखना, मैं सिर्फ एक राक्षस नहीं था, मैं शिव का भक्त था, मैं वेदों का झाता था, मैं एक ब्राह्मण पुत्र था, विश्रवा का पुत्र, पुलस्त्य का वंशज। मेरा पतन मेरे कर्मों से हुआ, पर मेरा ज्ञान अब भी जिंदा है। राम बोले, रावण, मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी यदि कोई मनुष्य ज्ञान दे सकता है तो वो केवल ज्ञानी ही होता है। तुम कहो, मैं सुन रहा हूं, क्योंकि धर्म वही है जो अंतिम सत्य को भी सम्मान दे। रावण, राम, मैं तुम्हें 3 बातें बताना चाहता हूं, 3 सत्य जो मैंने जीवन भर सीखे पर कभी अपनाए नहीं। काश मैंने अपनाए होते तो आज मैं लंका का राजा नहीं, आत्मा का विजेता होता। पहला सत्य, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। रावण कहता है, अहंकार शक्ति देता है, फिर उसी शक्ति से विनाश करता है। मैं शक्तिशाली था, पर जब मेरी शक्ति ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, तब मेरा विनाश निश्चित हो गया। रावण के पास बल था, ज्ञान था, तपस्या थी, शिव का वरदान था, वो त्रिलोक विजेता था। लेकिन जब ये शक्तियां उसके अहंकार में बदल गईं, तो वही शक्तियां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गईं। अहंकार ये सोचने नहीं देता कि सामने वाला भी सही हो सकता है। रावण सीता को विजय का प्रतीक मान बैठा, पर वो विनाश का कारण बन गई। ये सत्य हमें सिखाता है, कभी भी अपनी शक्ति को अपनी पहचान मत बना, वरना वही शक्ति तुझे खत्म कर देगी। दूसरा सत्य, स्त्री का अपमान कभी क्षम्य नहीं होता। रावण कहता है, सीता केवल तुम्हारी पत्नी नहीं थी, वो शक्ति थी, धैर्य, त्याग और सम्मान की प्रतीक। मैंने उनका अपहरण किया, पर उनका अपमान नहीं किया। यह भ्रम था मेरा। सीता का मौन मेरे अंत का मंत्र बन गया। रावण ने सोचा कि वह सीता को हर लेगा, पर वह यह नहीं जानता था, सीता केवल एक स्त्री नहीं, संपूर्ण नारी शक्ति की प्रतीक थी। उसने उन्हें छुआ तक नहीं, पर उनका अपहरण ही अपमान था। और रावण ये भूल गया कि नारी की मौन पीड़ा ही सबसे बड़ा शाप बनती है। सीता ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका मौन ही रावण के अंत की शुरुआत बन गया। यह सत्य हमें सिखाता है, स्त्री का सम्मान केवल व्यवहार से नहीं, सोच से होना चाहिए, क्योंकि नारी का आशीर्वाद भी स्वर्ग दिला सकता है और उसकी पीड़ा पूरे वंश का नाश कर सकती है। तीसरा सत्य, ज्ञान जो व्यवहार में न उतरे वो अभिशाप बन जाता है।
रावण कहता है, मेरे पास वेद थे, मंत्र थे, तपस्या थी, पर जीवन में मैंने उसे सम्मान नहीं दिया, केवल प्रदर्शन किया। रावण को वेदों का ज्ञान था, वह शिव भक्त था, उसने वर्षों तपस्या की थी, लेकिन वह ज्ञान उसके जीवन में नहीं, केवल उसके दिखावे में था। उसने ज्ञान का उपयोग आत्मविकास के लिए नहीं, अहंकार बढ़ाने के लिए किया, और यही उसका अभिशाप बन गया। ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य है विनम्रता, विवेक और सेवा। यदि ज्ञान केवल शाब्दिक रह जाए और आचरण में ना उतरे, तो वो व्यक्ति को अंधा कर देता है। यह सत्य हमें सिखाता है, पढ़ा हुआ ज्ञान कुछ नहीं जब तक वो तुम्हारे आचरण में न झलके। जो ज्ञानी होकर भी विनम्र न हो, वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। रावण की ये 3 शिक्षाएं हर युग के लिए अमूल्य हैं। रावण एक राक्षस नहीं, बल्कि गिरा हुआ ज्ञानी था। राम ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न घृणा, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जो केवल एक पूर्ण पुरुष ही महसूस कर सकता है। राम, रावण, तुम्हारे ये शब्द युगों तक गूंजेंगे। तुम्हारा अंत हुआ है, पर शायद आज तुम्हारा पुनर्जन्म भी हुआ है, एक चेतावनी बनकर, एक संदेश बनकर। रावण की सांसें अब धीमी पड़ रही थीं, पर उसका हृदय अब शांत था। वो मृत्यु को देख रहा था, पर पहली बार वो डर नहीं रहा था, क्योंकि अब रावण राक्षस नहीं रहा, वो अब सत्य को पहचान गया था। श्री राम और लक्ष्मण के सामने वो पुरुष था जिसने स्वर्ण लंका बनाई। रावण अपने अंतिम क्षण में राम को बोला, राम, मैंने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, पर सबसे बड़ी हार तब हुई जब मैंने सीता हरण का निर्णय क्रोध में लिया। एक क्षण का क्रोध, एक पल का घमंड, वो सब कुछ छीन ले गया जो मैंने वर्षों में अर्जित किया था। मुझे सीता से प्रेम नहीं था, मुझे बदला लेना था, पर वो बदला मेरी आत्मा को जला गया। क्रोध में लिया गया निर्णय राजा को भी राक्षस और साधु को पापी बना देता है। मुझे ब्रह्मा का वरदान था, शिव की कृपा थी और संसार का भय भी, पर फिर भी मैं हार गया, क्योंकि मैं अपने अहम से नहीं जीत सका। मैंने अपने सगे भाई विभीषण को अपमानित किया। मैंने श्री राम को केवल मनुष्य समझा, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। राम, जब मैंने तुझसे युद्ध किया, तब जाना, करुणा और मर्यादा में जो बल है वो रथ और रथी नहीं समझ सकते। मनुष्य जब अपने को सबसे बड़ा समझने लगे, तो वही क्षण उसका पतन बन जाता है। हर बार मुझे मेरे मंत्रियों ने, मंदोदरी ने और खुद विभीषण ने समझाया, सीता को लौटा दो, धर्म के मार्ग पर लौटाओ, पर मैंने हर बार कहा, कल सोचूंगा, कल देखूंगा, अभी समय नहीं है। राम, आज मैं जानता हूं, जो निर्णय आज लिया जाना चाहिए, अगर उसे कल पर टाल दो, तो वह कल कभी आता ही नहीं, बल्कि विनाश बनकर लौटता है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वक्त को हल्के में लेना होता है। राम और लक्ष्मण चुपचाप सुनते रहे। वो अब रावण को एक शत्रु नहीं, बल्कि एक आर्षी के रूप में देख रहे थे, जिसकी मृत्यु से पूर्व चेतना जाग चुकी थी। राम बोले, रावण, तेरी ये शिक्षाएं सिर्फ लंका या अयोध्या के लिए नहीं हैं, ये पूरे संसार के लिए हैं। जो इन शिक्षाओं को समझ ले, वो जीवन में रावण जैसा शक्तिशाली न सही, पर राम जैसा शांतिपूर्ण और विजयी अवश्य हो सकता है। रावण का शरीर अब शांति की गोद में था, पर उसकी आत्मा अब मुक्त थी। वो गिरा, पर गिरते हुए भी एक अमर सीख छोड़ गया, जो हर युग में हर आत्मा को गूंज कर कहेगी, क्रोध से बचो, अहंकार से दूर रहो और समय का आदर करो। रावण अब टूट चुका था, पर वो टूटन भीतर की शुद्धि का आरंभ थी। उसका स्वर अब भी दृढ़ था, पर अभिमान से नहीं, पश्चाताप से। रावण, राम, तू मेरे शत्रु नहीं, मेरे जीवन का अंतिम सत्य है। तेरे हाथों मरण मेरे पापों का मोक्ष है। तू अवतार है। मैं अब जान गया, इसलिए नहीं कि तू युद्ध में जीता, बल्कि इसलिए कि तू भीतर से शांत रहा, और मैंने भीतर से खो दिया सब कुछ। विजय की घोषणा हो चुकी थी। लंका के आकाश में सूर्य ढलने लगा था। रावण की देह भूमि पर शांत पड़ी थी, और उसके चारों ओर एक अजीब सा मौन था। न जय घोष था, न रुदन, बस एक गहराई थी जो युद्ध के पार निकल आई थी। उस मौन को तोड़ा श्री राम की दृष्टि ने। उन्होंने रावण की ओर देखा।
ना तो उनकी आंखों में गर्व था, न किसी विजयी योद्धा की चमक। उनकी आंखें केवल करुणा से भरी थीं, एक ऐसी करुणा जो शत्रु को भी अपना बना ले। रावण, तेरी कथा अब समाप्त नहीं, अब अमर होगी। तू एक राक्षस नहीं था, तू एक महान पुरुष था जो अपनी कमजोरियों से हार गया।